वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पते गोचामि समयपाहुड विनमो सुध केवली वणिनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार जी ग्रंथाधिराज की 415 अंतिम विगाथा के ऊपर चर्चा चल रही है। इसमें जयसेन आचार्य देव की टीका में सिद्ध भक्ति की कुछ उद्धरण आए हैं, जिसमें यह जो सिद्ध आत्मा है ये कौन से परम सुख को प्राप्त करता है, वो परम सुख का स्वरूप कैसा है वो आया। वो परम स्वरूप कैसे बढ़ता घटता नहीं है, शाश्वत है, अनंत है, इसमें बाधा कैसे नहीं आती है, आदि आदि अनेक प्रकार के विशेषणों से चर्चा की गई। ऐसा का ऐसा प्रकरण बृहद्रव्य संग्रह में भी आया। जब नवतत्व की चर्चा की या मोक्ष आदि का स्वरूप है, वहाँ से देख लेना चाहिए, लगभग समान ही प्रकरण है। तो ये अद्वितीय ऐसा सुख ये कह रहे हैं वस्तु स्वरूप से मिलता है, मतलब ये कोई हमारी शेख चिल्ली की बातें नहीं है, स्वरूप से ही ऐसा सुख है जो कभी भी खत्म नहीं होगा, अनंत सार वाला है। और ऐसा सुख प्राप्त कर लेवे तो दुखों का नाश हो जाए, और ऐसा सुख प्राप्त न होवे तो दुख की परंपरा चलती रहे। अनाकुल सुख एकमात्र स्वभाव के लक्ष्य से होता है। तो ये परम सुख अगर दिमाग में बैठ जावे कि ये सही में इसका स्वरूप ऐसा ही है, परम सुख का जो सिद्ध आदि अवस्था में प्रकट होता है, तो उसे प्राप्त करने के लिए जीव ललचाएगा क्यों नहीं। और ज्ञानी जीव कहते हैं अपने पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि अंतर्मुहूर्त के लिए ये जो समय सार की विषय वस्तु है उसमें स्थित हो जाए और अनाकुल सुख प्राप्त कर ले। अनाकुल सुख प्राप्त करने के लिए अंतर्मुहूर्त काफ़ी है। तुम अगर इसमें स्थित हो सकते हो, अंतर्मुहूर्त में भी स्थित हो सकते हो जाएगा, इसमें कोई परावलंबन आदि नहीं है। और उससे विपरीत हम जो लौकिक में देखते हैं, मान लो धन कमा के सुखी होना है, तो धन कमाने के लिए व्यापार चालू करना पड़ेगा। व्यापार के लिए जगह चाहिए, सेवक चाहिए, माल चाहिए, थोड़ी पूंजी चाहिए। उसके बिना माल कहाँ से आएगा? गोडाउन चाहिए, गाड़ी चाहिए माल आदि लाने के लिए, ग्राहक चाहिए, ग्राहक को ज़रूरत पड़ी तो उधारी पे देना पड़ेगा। और बीच में बहुत सारे और संकट आते हैं, ये परमिशन लो, वो परमिशन लो, ये कंप्लाई करो, इनकम टैक्स भी, ये भी, वो भी, ये से हजारों झमेले। और वहाँ पे 16-16, 18-18 घंटे, 12-12 घंटे खड़ा रहना पड़ेगा बिना पानी पिए हुए। भूख प्यास सब भूलनी पड़ेगी, तब वो धन उत्पन्न होगा। और उससे गारंटी नहीं सुख होगा कि नहीं होगा, क्योंकि धन तो उत्पन्न हो गया, सुख भोगने के लिए पॉसिबल ही नहीं हुआ, कोई भी कारण बन सकता है। तो ज्ञानी जी कहते हैं, और वो सुख भी परमानेंट नहीं है, स्वाधीन नहीं है। कौन सा वाला? जो धन आदि कमा के व्यापार आदि करके। और उससे विपरीत ये अंतर्मुहूर्त का है। इसमें गारंटी क्या है? ये अंतर्मुहूर्त वाला सुख अगर प्रकट हो जावे, अनाकुलता स्वभाव के सन्मुख वाला, स्वभाव में स्थित होने वाला, तो कह रहे अर्धपुद्गल परावर्तन में अनंत सुख मिल जाएगा, ये गारंटी हमारी। और यहाँ गारंटी क्या है? कर्म बंधन की गारंटी है। कौन से? धन कमाने से, और वो भी पाप के, वो भी दुख के, और वो भी संसार बढ़ाने वाले, और दुख बढ़ने वाला है बोलते हैं। तो क्या करें साहब? धन कमाना छोड़ दे? अभी छोड़ना नहीं धन, पहले तो स्वरूप समझना है। पहले तो समझना है क्यों मैं इस परम सुख के लिए प्रयास करूं। ऐसा क्या है इस परम सुख में, ऐसा क्या है इस सिद्ध अवस्था में जिसे प्रकट करके ये अवस्था होती है, ऐसा सुख प्रकट होता है। सही में ऐसा होता है कि नहीं, ये पहले निर्णय कर रहे, जिसे कुंद आचार्य देव ने जानकर, हमने पहले पढ़ा, क्या पढ़ा? कि सिद्ध आत्मा परम सुख को प्राप्त होता है। और वो सुख कैसा है? शाश्वत है, अनंत सार वाला है,
बाधा रहित है, स्वाधीन है, आदि आदि, अविनाशी है, ऐसे बहुत सारा पढ़कर जान रहे सही में ऐसा है, और जानकर फिर उस परम सुख को प्राप्त करने के लिए जो करना पड़ेगा हो जाए, उसमें समय नहीं लगेगा। ये निर्णय की प्रक्रिया चल रही, तो अभी बाहर में कुछ भी छोड़ने की बात नहीं है। 725 नंबर पेज पे श्लोकार्थ जो नीचे से दूसरा पैराग्राफ है पढ़ा था, देखिए फिर से एक बार, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरी दुनिया इस सुख की चाह में है। अब मिल नहीं रहा है वो बात अलग है, मार्ग मिल नहीं रहा है वो बात अलग है, बाकी चाह तो ऐसी, वो जैसे भूल भुलैया होता है ना, भूल भुलैया कहीं पे ऐसे होते बनाते कि जहाँ पे अंदर चले जाओ और बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता। बस अनंत जीव ऐसे भूल भुलैया में उलझ गए, मार्ग नहीं मिल रहा, उनको जिनेंद्र के शासन में आना पड़ेगा जहाँ से ये मार्ग मिल सकता है। वो कह रहे हैं भूल भुलैया में घबराना नहीं, तुम्हें कहीं बाहर निकलने की जरूरत नहीं, तुम्हारा परम सुख जिससे उत्पन्न होगा वो तुम हो, वहीं पे खड़े हो जाओ और उसी में स्थित हो जाओ। तुम वहीं पे स्थित होगे, तुम्हें वहीं पे सुख प्रकट होगा। अभी तुम्हें कोई टेंशन नहीं, यहाँ पे रहो, सिद्ध शिला पे रहो, या तुम और कहीं सातवीं नरक चले जाओ, कोई चिंता नहीं। सुखी होने का रास्ता स्वयं के पास ही है, स्वयं से ही उत्पन्न होगा। देखिए क्या कह रहे श्लोकार्थ में, वह सिद्ध आत्मा, कौन सा सिद्ध आत्मा, जिसकी सिद्ध भक्ति में चर्चा की गई, वह सिद्ध आत्मा परम सुख को प्राप्त करता है, उत्कृष्ट सुख को प्राप्त करता है। वह परम सुख अपने आत्मा से ही उत्पन्न हो पाए, सिद्ध भक्ति में लिखा हुआ है, और ये गलत नहीं ही लगाया है, मतलब ऐसा ही, ऐसा परम सुख आत्मा से ही उत्पन्न होगा। पर द्रव्य से परम सुख उत्पन्न हुआ नहीं, हो नहीं रहा है, होगा नहीं, कितना भी कर लो तो, वहाँ पे कितना भी सिर ठोक लो, वहाँ पे कितनी भी याचना कर लो, कितना भी प्रयास कर लो, मिलेगा ही नहीं। आत्मा से ही लिख दिया है, मतलब और अन्य किसी से नहीं होगा। क्या कह रहे हो, वह परम सुख, कौन सा परम सुख, वो ज्ञानी जीव कह रहे, जो सिद्ध भक्ति लिख रहा है वो कह रहा है मैं स्वयं उस परम सुख का वेदन कर रहा हूँ, वो वाला परम सुख की बात कर रहा हूँ मैं। सम्यक ज्ञानी जीव जिसका वेदन कर सकते 6 महीने में, 15 दिन में, अंतर्मुहूर्त में, जैसी जिसकी भूमिका होगी, और सिद्ध अरंत तो हर समय करते। ऐसा परम सुख वह वाला मतलब वही होना चाहिए, और अन्य कोई नहीं होना चाहिए, दूसरा चलेगा नहीं, परावलंबन वाला चलेगा नहीं। वो परम सुख अपने आत्मा से ही, दूसरे के आत्मा से नहीं होगा, पंच परमेष्टि के आत्मा से भी नहीं होगा। देखो पराकाष्ठा देखिए, समझिए, स्वयं के आत्मा से ही होगा, उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है, अपने आप होता, स्वभाव का लक्ष्य रहे, सहज हो जाए, श्रद्धा ज्ञान चारित्र स्वभाव में रहे, परम सुख उत्पन्न हो जाए। उसको उत्पन्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे खेती में अनाज उत्पन्न करना है तो पेस्टिसाइड डालो, इंसेक्टिसाइड डालो, ये डालो, वो डालो, बहुत 50 झमेले होते हैं, जो खेती करता है उसको पता है। या इसको उत्पन्न करने के लिए क्या लगेगा, वो कहते तत्क्षण उत्पन्न होगा, उसकी गारंटी नहीं खेती में। क्यों, बीज तो बो दिया, फसल तैयार हो गई, बस कल परसों निकालनी चाहिए, उतने में बारिश या कुछ हो गया, क्लाइमेट खत्म हो गई, बादल आ, कुछ भी आ गया, कुछ भी हो गया, खत्म हो गया। यहाँ ऐसा नहीं, या ये कह रहे उसी क्षण तत्क्षण उत्पन्न होगी वो परम सुख। किससे होगी, स्वभाव से होगी। तो ये परम सुख अपने आत्मा से ही उत्पन्न होता है, स्वयं अतिशय सहित। इसकी अतिशयता पराधीनता से नहीं, कोई चमत्कार होगा, वो पार्श्वनाथ भगवान का अतिशय क्यों साहब, कुछ तो भी ऐसे 2-4 लोगों को कुछ तो भी प्रसंग हुआ, उसकी वजह से अतिशयता प्रकट हुई, ऐसी पराधीनता इसमें नहीं, ये स्वयं की अतिशयता से। इसकी अतिशयता दूसरे पे डिपेंड नहीं, स्वयं अतिशय सहित है, सब बाधाओं से रही थी, इसमें कोई बाधा नहीं आती। अगर इसका सही में लक्ष्य हो जावे, इसमें अभेदता हो जावे, तो इसमें कोई बाधा नहीं कर सकता। क्यों, गज सुकुमार जी को कौन बाधा कर पाए। ये जो सुख वेदन कर रहे थे,
सिद्ध के समान वाला सुख जो अंदर में लीन थे, बाहर का वो सिगड़ी रखी गई, क्या बाधा कर पाई? और शरीर क्या बाधा कर पाए? युधिष्ठिर भीम अर्जुन को क्या बाधा कर पाए? कुछ भी नहीं बाधा कर पाए, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि इसमें बाहर का कोई संपर्क ही नहीं, हमारा टूट गया संपर्क, अभी कोई संपर्क नहीं है, हम वहीं पे लीन हो गए। और ऐसे लीन हुए हैं एक मुहूर्त के बाद में, अब 3 लोग 3 काल जानने में आ रहा है, फिर भी हमें बाधा खड़ी नहीं हो रही। हमें क्या होता है, थोड़ा सा कुछ जानने में आता है और बाधा खड़ी हो जाती है, राग खड़ा हो जाता है, द्वेष खड़ा हो जाता है। वहां ऐसा कुछ भी नहीं। सिद्ध अवस्था के सुख में, उस सुख में कोई बाधा आएगी नहीं। अभी अनंत काल तक, एक बार वो अनंत सुख प्रकट हो गया अनंत आदि अवस्था में, अनंत काल तक उसमें बाधा नहीं, एक समय भी नहीं आई, एक समय भी नहीं आई। या तो साहब आप 2, 5, 10 हजार करोड़ का पैसा भी जमा कर लो, सब कुछ हो जाए और 1 मिनट में बाधा आ जाए, या कोई ठिकाना नहीं। अब देखिए, वैराग्य लेना चाहिए। श्रीलंका का कोई प्रेसिडेंट, राजपक्षे या कोई होगा, जिन्होंने पढ़ा होगा, तो मैं तो ऐसी कई चर्चा में है इसलिए बता रहा हूँ उदाहरण। 5-7 बार वो प्राइम मिनिस्टर बना श्रीलंका का, प्रेसिडेंट था 2024 से, अभी थोड़े टाइम पहले चला गया। और उसको अटक का कारण क्या है? कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसको अटक का कारण क्या है? उसने 10-20 लाख रुपए कुछ प्राइवेट पर्सनल के लिए यूज किए होंगे, कहीं पे कोई ट्रिप की होगी, व्हाटएवर, गवर्नमेंट के पैसे से। ऐसे करोड़ों का वो घोटाला कर देता है, उसके पुण्य का उदय उसका बाल वाका नहीं हो रहा है, और इसने कुछ किया हो, जो भी कुछ किया हो, अंदर जेल चला जाए। यहाँ पे परमानेंसी नहीं है, बाधा खड़ी होती, कभी भी आ सकती, कभी भी कोई भी टाइम पे आ जाएगा, ईडी पीडी बीडी कोई भी आ जाएगा। यहाँ ऐसा नहीं, या तो असुर कुमार आ जाएगा, तीसरी नरक तक होगा तो, या तो दूसरा नारकी आ जाएगा, या तो दूसरा तिर्यंश आ जाएगा, कोई ना कोई बाधा खड़ा करने वाला। या ऐसा नहीं, मतलब वो गाय अगर कोई कूड़ा कचरा में किसने कोई अनाज डाला है, वो खा रही, दूसरी गाय आ जाएगी और उसको मारेगी और वो खाने आ जाएगी, बाधा खड़ी हो जाएगी। या सुख में बाधा नहीं, वो तो एकदम निकृष्ट अन्न है, किसी ने फेंक दिया ऐसी, उसमें भी बाधा खड़ी होती है, यहाँ कोई बाधा नहीं। तो कह रहे ऐसे बाधा रही सुख को प्राप्त करने के लिए भावना क्यों नहीं भानी चाहिए? भानी चाहिए। उसके लिए जो कुछ करना पड़े क्यों नहीं करना चाहिए? जो कुछ मतलब क्या कह रहे हैं हम, पढ़ो जानो ठीक है, हम इतनी बात कर रहे। जैसी तुम पढ़ोगे जानोगे, बाकी का तुम्हारे जीवन में कुछ उत्थान होना है, तुम्हारा न्याय नीति सदाचार वो हो जाए, उसमें कोई, और हमें दूसरी कोई कंडीशन नहीं डाले। हम कोई नहीं कह रहे कि प्रतिमा धारण करो, तुम ये करो, कुछ कंडीशन नहीं हमें। हम तो कह रहे बस इसे ठीक करो, श्रद्धा को ठीक करो। समय सार ग्रंथ श्रद्धा ठीक करने के लिए, अध्यात्म के ग्रंथ श्रद्धा ठीक करते हैं, चारित्र के लिए वहां चले जाने, चरणान योग में चले जाने का, यहां नहीं आना। और श्रद्धा अगर सही मायने में ठीक होती है तो चारित्र ऑटोमेटिक हो ही जाता है। जिनको ऐसे भाव आते कि ये काम नहीं करना है हमें, इसमें आकुलता ज़्यादा हो, तीव्रता ज़्यादा है, क्योंकि जितना तीव्र कषाय होगी तो आकुलता भी ज़्यादा होगी, कषाय मंद होगी तो आकुलता भी कम होगी। आप समझना, निमित्त नैमित्तिक संबंध। तो इससे दुख नहीं चाहिए, तो इसलिए तीव्र कषाय के भाव भी नहीं आते उस भूमिका में। सहचारी रूप की बात कर रहा हूँ। प्रकरण कहाँ से ले रहे हैं? ये जो परम सुख है ये कैसा है? सब बाधाओं से रहित, कोई भी बाधा नहीं आएगी इसमें, बीच में कोई बादल, बारिश, प्रलय, कुछ भी नहीं, भूकंप आदि कोई बाधा खड़ी नहीं कर। अभी इतने सारे भूकंप होते हैं, इतने सारे ये होते हैं, क्या बाधा खड़ी हो? कुछ भी नहीं हो। यहाँ इतना कोरोना आया और इस कोरोना काल में भी कोई सम्यक दृष्टि शुद्ध उपयोग करता, सम्यक दर्शन तो रहेगा 21,000 वर्ष तक, कोई बाधा नहीं, अंत तक रहेगा। तो कोई कर रहा होगा, उसे क्या बाधा है? कोरोना की वजह से कहीं पे भूकंप आया और वहीं पे कोई जीव सम्यक दर्शन कर रहा है, कोई बाधा नहीं आता, शुद्ध उपयोग कर रहा है, कोई बाधा नहीं आता, बाधा रही थी। दूसरा आगे कह रहे हैं विशाल है, अर्थात उससे अच्छा सुख दूसरा कोई नहीं, इससे उत्तम सुख कहीं मिलेगा नहीं, कोई मार्केट में नहीं मिलेगा। मार्केट में दमड़ी देके भी क्या मिलता है पता नहीं, और यहाँ बिना दमड़ी के स्वाधीनता से बाधा रहित वाला सुख मिलेगा। इससे उत्तम
इससे अच्छा विशाल और कोई नहीं होगा। हानि वृद्धि से रहित है, कम ज़्यादा नहीं होता। अव्यवहार सुख में कम सुख, ज़्यादा सुख, कम सुख, सिद्धों में भी एक जैसा सुख, एक जैसा सुख। सुख की उनकी जो पर्याय हो रही सभी अनंत सिद्धों के 608 ऐसे अनादिकाल से जाते जा रहे। अब उनके आदिनाथ भगवान के और महावीर भगवान के सुख में किंचित मात्र भी फर्क नहीं। हाँ, आदिनाथ भगवान का सुख अपना है, महावीर भगवान का नहीं है। महावीर भगवान का सुख अपना है, आदिनाथ भगवान का, ये बात है। बाकी केवल ज्ञान में दोनों का सुख झलक जाता। अभी कई प्रकरण पढ़ने में आया था, बृहद्रव्य संग्रमी होना चाहिए या पंचास्तिका, दोनों में से कोई ग्रंथ में होगा। वहाँ पे कह रहे हैं अभी जैसे वर्तमान में सिमंदर भगवान को हो, अनंत अवस्था में, सिद्ध अवस्था में भगवान महावीर का जीव को हो या आदिनाथ भगवान, वो अनंत काल भविष्य काल में आगे जो सुख प्रकट होगा उससे अभी वर्तमान की पर्याय में केवल ज्ञान में जान रहे कि नहीं जान। केवल ज्ञान की पर्याय अपने अव्यावत सुख जो दोपहर को आने वाला है, शाम को आने वाला है, कल आने वाला है, परसों आने वाला है, 1 साल बाद आने वाला है, 5 साल बाद आने वाला है, 10 साल बाद आने वाला है, ऐसा अनंत काल तक जो सुख आने वाला है उसको जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं, बट वेदन उस सुख का उसी समय होगा। अभी जानकारी मात्र है कि ये सुख ऐसा आएगा। कैसा आएगा? अव्यवहार होगा। स्वयं के सुख की पर्याय को जान रहे हो, अनंत की पर्याय को जानते हैं, भूतकाल की, वर्तमान काल की, भविष्य काल। अभी वर्तमान काल में महावीर भगवान का जीव, उनको जो नरक में दुख हुआ था ना, उस दुख की पर्याय को भी जानते। 7वीं नरक की पर्याय के दुख को जानते हैं कि नहीं जानते? जानते। भूतकाल को जानते हैं? हाँ जानते। भूतकाल की पर्याय को जानते हैं? हाँ जानते। केवल ज्ञान की सामर्थ्य देखो, सामर्थ्य, और साथ में सुख की सामर्थ्य क्या है? तो वो हानि वृद्धि से रहित वाला, ये क्वालिटीज है। इसीलिए इसको द्वादशांक का है। इसमें कह रहे तुम्हारा प्रयोजन सब सज जाए, तुम्हें सब मिल जाएगा, इतना अच्छे से देख लो तुम, और इसके भाव पकड़ में आ जाए, इतना देख लो। इसमें से कोई बिंदु नहीं समझ में आए, उसका विस्तार जहां होगा वहां से रेफर कर लो और शास्त्र देख लो, काम हो जाए। मैंने प्रकरण कहां से छेड़ा? महावीर भगवान आज से, अभी से लेके अनंत काल के सुख को अभी वर्तमान में जान रहे, भविष्य काल, बट उस सुख का सुखरूप वेदन अभी नहीं कर रहे। अभी अगर कर ले वे अनंत काल के सभी सुखों का, तो बाद में क्या करें? सुख का वेदन तो जिस जिस समय में वो अव्यवहार सुख की पर्याय प्रकट होगी उसी समय में उसका वेदन हो। ऐसा प्रकरण बृहद्रव्य संग्रह में ही होना चाहिए मेरे ख्याल से, उसमें आया। प्रकरण कहां से ले रहे? ये हानि वृद्धि से रहित है, विषयों की वासना से रहित है। इसमें विषय की कोई भी वासना नहीं, कोई भी विकल्प नहीं, क्योंकि विषय की वासना राग आदि जनित होती, और यह राग है ही नहीं, वीतरागता है। इस परम सुख में वीतरागता और सुख का अविनाभाव है, ज्ञान और सुख का अविनाभाव, प्रतिद्वंदता के भाव से रहित, या कोई विरोधी भाव नहीं। सुख का विरोधी दुख है ही नहीं, प्रतिद्वंदी ही नहीं, कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं, अकेला ही। जैसे हम कहते हैं ना, ये व्यक्ति साहब 20 साल से निराबाद चुनाव में जीत के आ गए, इनके सामने कोई खड़ा ही नहीं रहे। सामान्य ऐसी चर्चा चलती बात, किसी के ऐसे पुण्य का उदय होता है कि सबको लगता है यही व्यक्ति होना चाहिए, सामने कोई नहीं खड़ा हो, निराबाद चलता है मोटा मोटा, पर वो पुण्य ज़्यादा नहीं तो लौकिक उदाहरण लिया मैं। यहाँ पे तो अनंत काल तक कोई प्रतिद्वंदी नहीं आए, कोई सामने खड़ा नहीं होगा, कोई दुखी नहीं खड़ा होगा, कोई विरोधी खड़ा नहीं होगा कि जिसकी वजह से इस परम सुख में कोई बाधा खड़ी हो जाए, कोई हानि वृद्धि हो जाए, कोई आकुलता खड़ी हो जाए, कुछ भी नहीं होगा। प्रतिद्वंदता से के भाव से रहित, इसमें कोई दूसरा भाव स्वयं भी नहीं आएगा, अन्य द्रव्य की अपेक्षा रखने वाला नहीं है। मतलब इसमें गारंटी क्या है? एक बार वो सिद्ध अवस्था, अनंत अवस्था प्रकट हो जाए, उसके बाद में एक जैसी अवस्था होती रहेगी, उसमें बीच में अप डाउन अप डाउन अप डाउन कुछ नहीं चले। अनंत ज्ञान ही चलता रहेगा, अनंत सुख ही चलता रहेगा, अनंत दर्शन ही चलेगा,
अनंत अस्तित्व, अनंत वस्तुत्व ये एक जैसे चलते रहे। पर्याय होगी, उत्पादव्य होगा 100%। ये बृहद द्रव्य संग्रह में सब आया। सिद्धों के भी उत्पादव्य होता है। ऐसा नहीं मानना कि सिद्ध का उत्पादव्य नहीं होता है। अभी क्या पूर्णता आगे अभी कोई जरूरत नहीं है, उनका भी उत्पादव्य का। और उसका उत्पादव्य कहाँ से जानना, तो कह रहे उनके अविभाग प्रतिच्छेद जो होते अगुण लघु तो गुण आदि के, वहां से जान लेना। क्या कह रहे प्रकरण में, ये अन्य द्रव्यों की अपेक्षा रखने वाला नहीं, दूसरी किसी की अपेक्षा नहीं, किसी की पराधीनता नहीं है। ये हमारी कितनी पराधीनता, हमें पराधीनता भाषित ही नहीं होती, तो क्या हम अपने आप को मनुष्य मान लें। बोले मनुष्य सबका ऐसा ही होता, इसमें क्या है। हमें दुकान है तो दुकान के लिए सेवक की पराधीनता है, भोजन करना है तो धन की पराधीनता है, धन रहेगा तो भोजन आएगा, भोजन नहीं होगा तो शरीर नहीं टिकेगा। पराधीनता की बात कर रहा हूँ। हमें उष्ण गर्मी से रुकने के लिए वस्त्र आदि की अधीनता करनी पड़ती। अभी भूमि का अनुसार ये सब चलेगा, बट पहले ये हमारा स्वरूप नहीं है, निर्णय करना चल रहा। और इनके पास में कोई पराधीनता नहीं, कोई अधीनता नहीं, किसी की अधीनता नहीं। इस सुख के लिए किसी के पास झोली फैलानी नहीं पड़ती, याचना नहीं करनी पड़ती, अयाचकता खड़ी हो जाती। और इसीलिए ऐसे सिद्ध अवस्था को, ऐसे परम सुख को प्रकट करने की जिनकी दृढ़ भावना हुई है, वो मुनिराज कभी भी आहार के लिए याचना नहीं करते, आहार के लिए कभी भी नहीं करते। निर्दोष आहार इसीलिए थे। मुद्रा बनाएंगे, वो मुद्रा को भी अपराध मानते हो, ये कब तक ऐसे लटका के बैठे, ऐसा अपराध मानते, खुश नहीं होते। देखो मैंने कैसे बराबर से हाथ पकड़ा है, जैसे आगम में कहा है, ऐसा खुश नहीं होते हो आप, समझना अच्छे से। उनको तो धुन इसी की लगी, इस परम सुख के लिए वो घर के बाहर निकले, और कोई दूसरा इंटेंशन नहीं। और ये परम सुख उस समय सार में स्थित होने से ही प्रकट होने वाला है, इसीलिए शुद्धोपयोग ये प्रायोरिटी। वो नहीं हो तो 28 मूलगुण है, और शुद्धोपयोगी नहीं है दिमाग में मुनि बनने के समय में, तो ज्ञानी जी जो पूर्व में गाथा आके गई, बोले ये चावल का जो छिलका है उसको कूट रहा है, चावल ही प्राप्त नहीं हुआ। चावल क्या है, शुद्धोपयोग, आत्मा, परम सुख, वही नहीं हुआ। मेन काम वही था निकलने का, बाकी तो कोई नहीं। धर्म प्रभाव नहीं, कोई काम नहीं होता। धर्म प्रभाव ना तो कोई भी कर सकता है, गृहस्थ भी कर सकता है धर्म प्रभाव। ये तो विशेष कार्य करना रहता है, इसीलिए वो अन्य द्रव्य की अपेक्षा रखते नहीं। परम सुख स्वतंत्र है, अनुपम है, इसको किसी की उपमा नहीं दी जा सकती। ये भले ही जैसे आचार्य देव स्वयं लिख रहे, या वो श्लोक का, सिद्ध भक्ति का श्लोक दिया, अनुपम है, और फिर भी उपमा दे रहे आगे कि जितने भी देव, चारों निकाय के देव है, उनके सुख से अनंत गुना सुख। एक समय में ये छोटे बच्चे को समझाने के लिए, प्रारंभिक बच्चे को समझाने के, बाकी इसके कोई उपमा नहीं हो सकती इस सुख की, क्योंकि इसकी क्वालिटी पूरी अलग है, इसको किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अनंत है, इसका कभी अंत नहीं आता है, शाश्वत है। अनंत का एक अर्थ है कि अनंत काल तक रहेगा, अनंत का एक अर्थ है क्वांटिटी में अनंत, भाव अपेक्षा से अनंत, भाव अपेक्षा से संख्यात असंख्यात नहीं। मतलब अनंत को हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, इतना सुख है। और ये अनंत का अर्थ काल अपेक्षा से क्यों नहीं लेना, क्योंकि शाश्वत आगे आ रहा है। शाश्वत का मतलब परमानेंट रहेगा, कभी खत्म नहीं हो। और अनंत का अर्थ हम क्वांटिटी की अपेक्षा से भी ले सकते हैं। अनंत है, शाश्वत है, सर्वकाल रहने वाला, तीनों तरह से पैक कर दिया। काल की अपेक्षा से भी, शाश्वतता की अपेक्षा से भी, और क्वांटिटी की अपेक्षा से भी उत्कृष्ट है, अनंत सार वाला है। इससे और उत्कृष्ट कुछ नहीं होगा। इसलिए 414 गाथा में क्या कहा, इससे उच्च, कलश में 274वें कलश में क्या कहा, 246वें, इससे उच्च और कुछ नहीं, पूरे विश्व में कुछ नहीं, सही में सही। और अनंत सार वाला है, इसमें सब सार भरा हुआ है,
अपने जीव को, अपनी पर्याय को, अपनी परिणति को जो चाहिए सब इसमें से मिल जाए। जो चाहिए अपनी पर्याय को क्या चाहिए, सुख चाहिए, इसमें से मिल जाए। वो कहले तुम वस्त्र के पास मत जाओ, वस्त्र से सुख मिलेगा इसकी याचना मत करो, आभूषण की याचना मत करो, गाड़ी बंगले की याचना मत करो। श्रद्धा की अपेक्षा से कह रहा हूं, अभी भूमिका की अपेक्षा से नहीं कह रहा हूं। वो कह रहे हैं तुम्हारे को जो कुछ चाहिए सारभूत, वो सुख चाहिए मेरे पास है, वो सारभूत सुख मैं दे दूंगा। तुम्हें ज्ञान चाहिए तुम्हारे पास है, ज्ञान के लिए तुम शास्त्र के पास मत जाओ। तो सब शास्त्र क्यों पढ़ा रहे? ये जब तक समझ में नहीं आता है, ज्ञान में से ज्ञान आता है, तब तक शास्त्र पढ़ा जाता। मुनिराज इसीलिए मजबूरी में एक शास्त्र रखा तो रखा, ये भी पंचम काल में लिखा गया, चतुर्थ काल में एक भी शास्त्र नहीं। जो महाविदेश क्षेत्र में संख्यात मुनिराज है उनके पास एक के पास भी शास्त्र नहीं, क्योंकि लिखने की परंपरा ही। कहाँ हम ताड़पत्र ढूंढेंगे, कहाँ वो लिखते बैठेंगे, और कहाँ उसको, हमें झंझट ही नहीं चाहिए। पीछे कमंडल भी हम मजबूरी में लेंगे, हमें अगर रिद्धि प्रकट होगी तो वो भी नहीं रखेंगे। हमें भोजन पूरा पचने लग जाए, मल मूत्र कुछ आए ही नहीं, काय को पीछे रखेंगे, कमंडल रखेंगे। हमें कोई आवश्यकता ही नहीं, पराधीनता में सुख नहीं है ही नहीं। और ये अनंत सार वाला, तुम्हें ज्ञान चाहिए आत्मा में से आएगा, इस समय सार में से आएगा। ये जो तुम्हें जो कुछ चाहिए, तुम्हें अस्तित्व चाहिए, वस्तुत्व चाहिए, द्रव्यत्व चाहिए, प्रमेयत्व चाहिए, और तुम्हें जो श्रद्धा चाहिए, चारित्र चाहिए, अनुचित, सब अंदर में से आए, बाहर में कुछ भी नहीं। बाहर में मिलता ही नहीं। चारित्र कहाँ मिलता है, कौन सी दुकान पे मिलता है बताओ? यहाँ नहीं मिलेगा साहब, इंदौर में मिल जाए, बॉम्बे में मिल जाए, वॉशिंगटन में मिल जाए, कहाँ मिले? चारित्र बाहर कहाँ मिलता है? श्रद्धा कहाँ मिलती है बाहर? ज्ञान कहाँ मिलता है? मिलता है तो लेके आ जाओ। श्रद्धा ज्ञान चारित्र जीव की परिणति। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की चर्चा बृहद द्रव्य संग्रह में ही तीसरे अधिकार में जब की, मोक्ष मार्ग प्रकार, मतलब मोक्ष अधिकार की, मोक्ष मार्ग अधिकार की, तो वहाँ वो कह रहे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये जीव की परिणति, जीव के आश्रय से होती है, ये पर द्रव्य के आश्रय से नहीं होती। ये कई मार्केट में मिलती नहीं, इसलिए क्षमा भी कई मार्केट में मिलेगी नहीं। अभी जो 10 लक्षण आएगा ना, उत्तम क्षमा कई मार्केट में चले जाओ लेने के लिए। उत्तम मार्दव को लेके आ जाते साहब, 1-8 किलो लेके आ जाते, आधा किलो, 1 लीटर, 2 लीटर, क्वांटिटी जो भी चाहिए, 1 मिलीमीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी नहीं मिले। धर्म की परिभाषा क्या? वस्तु का स्वरूप ही धर्म है, रत्नत्रयी धर्म है, 10 लक्षणी धर्म है, और दया ही धर्म है। ये चारों चीजें मार्केट में कहीं मिलती है तो बता दें, पूरे विश्व में कोई फैक्ट्री में बनती तो बता दें। इतना हम कह रहे ना, हमने इतनी डेवलपमेंट की साहब, ये सब आउटडेटेड थे 50 साल पहले वाले, 100 साल वाले। देखो हमने कितना प्रगति की है, कितना डेवलपमेंट किया है। तो ये डेवलपमेंट की परिभाषा में क्या है? ये जो वस्तु का स्वाभाविक धर्म है, इस धर्म से सुख प्रकट होने वाला है। रत्नत्रय से ये धर्म है, इससे सुख प्रकट होने वाला है। उत्तम क्षमा आदि से सुख प्रकट होने वाला है। दया से सुख प्रकट होने वाला है। जब सुख प्रकट इन चारों से होता है, तुम बताओ, तुमने इतने साधन की, इतनी डेवलपमेंट की, इतने मोबाइल, व्हाट्सएप, ये वो सब खड़ा किया, सुख कितना बढ़ाया? निर्णय करना है। प्रकरण कहाँ से आ रहा है? परम सुख से खड़ा कर रहे हैं। हम कौन से भ्रम में हैं? सब देखो ना, पहले कैसे मिट्टी का रोड था, कैसा रोड बन गया। देखो पहले कैसे घर थे, बारिश से पानी गिरता था, देखो हमने सीमेंट का बना दिया। देखो पहले टाइल्स भी नहीं थी, ये सब गोबर आदि से लीपना पड़ता था। 8 प्रकार की शुद्धि में गोबर शुद्धि भी आई, गोबर से घर आदि तो लिखते थे पहले। सब देखो ना कैसी टाइल्स है। सुख क्या? ये टाइल्स से चलने से सब घुटने खराब होते हैं, इसीलिए नया प्रॉब्लम खड़ा हो गया। और इसीलिए वॉकिंग ट्रैक के ऊपर बोलते हैं टाइल्स मत रखो, मिट्टी रखो, मिट्टी पे घुटने खराब नहीं होते हैं, नहीं तो घुटनों की शक्ति खराब होती। हम क्या कह रहे हैं? डेवलपमेंट कह रहे हैं ना। कौन सी डेवलपमेंट कर रहे हैं? कौन सा सुख प्रकट कर रहे हैं हम? उल्टा काम चल रहा है हमारा। क्यों? क्योंकि हम बाहर जा रहे हैं, हम परद्रव्य के पास जा रहे हैं, स्वद्रव्य के पास नहीं आ रहे। कह रहे स्वद्रव्य के पास इतना सब पड़ा है, तुम क्यों दुखी होते?
ये टाइल्स हमने इतनी बनाई अच्छी और पता नहीं चला पानी है, फिसल गए, 15 दिन फ्रैक्चर हो गया, बैठ गए घर पे। क्या कह रहा हूं मैं? सुखी होने के लिए बनाया हमने, कर क्या रहे? आप हर जगह लगा लेना, बाहर में सुख है ही नहीं, 100% नहीं है। एकदम डंके की चोट कह रहे आचार्य देवाल। और वस्तु स्वरूप ऐसा, वस्तु स्वरूप ऐसा, स्व में ही सुख भरा हुआ है। इसलिए क्या कह रहे? अनंत सार वाला है। इस सुख में सबका निचोड़ आ गया। जैसे वो शिकंजी में 2, 5, 10 आइटम जितने भी डालते होंगे, तो 2, 5, 10 आइटम का निचोड़ जो ग्रहण होता है, उसका जो वेदन होता है, अनुभव शिकंजी पीने के बाद में या ग्रहण करने के बाद में, वैसा सुख कहते हैं अनंत गुणों का निचोड़। ये अनंत गुणों के समरूप त्रिकाली आत्मा का सार इस सुख में मिल जाता। कौन से सुख में? परम सुख में। ऐसा सुख वेदन कर रहे फ्री ऑफ कॉस्ट। ये करना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए। बहुत अच्छा अवसर है हमारे लिए। संगीत पंचेंद्रियपना है, आर्य क्षेत्र है, और जिनेंद्र का ऊंचा शासन मिला। सही में बहुत कठिन है शासन मिलना। मैंने थोड़े दिन पहले ही कहा था, 700 करोड़ में से कितनों को मिला है, कल्पना करना। मतलब उसकी दुर्लभता की बात करता हूं, अतिशयता की बात करता हूं, पुण्यवानी की बात कर रहा हूं। और ऐसा शासन मिलके भी हम अगर अंतर्मुहूर्त के लिए इस परम सुख का वेदन नहीं करें, इस परम सुख के धारी, उस अभेद अखंड निष्कर्म निर्दोष परमात्मा भगवान ध्रुव, उसका अगर हम वेदन नहीं करें और वेदन के बिना खाली हाथ चले जाए, तो हमारे अभाग्य की महिमा होगी, दुर्भाग्य होगा हमारा। इतना आवश्यक है, ये काम सबसे महत्वपूर्ण करने योग्य। और है ऐसा सुख है, बोले एक बार करके देखो। बस उसके लिए कंडीशन क्या है? समस्त परद्रव्य से, समस्त विषयों से उपयोग को मर्यादा हमें लाना पड़ेगा। उतना तो हमें करना पड़ेगा। वो कौन करेगा? वो ज्ञान निर्णय करेगा कि विषय में सुख है या नहीं है। और अगर नहीं है तो मर्यादा में आने में समय नहीं लगेगा। अभी विषय पूरे छूटेंगे नहीं, चौथे गुणस्थान में विषय छूटते नहीं। विषय के संदर्भ में जो वासना है अभिप्राय की, कि विषय से सुख मिलते हैं, विषय नहीं रहेंगे तो सुख नहीं मिलेगा, इस वस्तु से वो वासना को तोड़ना, ये चौथे गुणस्थान में हो सकता, चतुर्थ गुणस्थान में होता। अभी 5 इंद्रिय के विषय सेवन होते हैं ना, 5वें गुणस्थान में भी होते, 6वें में भी होते। क्यों भोजन आदि सेवन नहीं हो? मुनिराज में कोई दृश्य आदि दिखता है, भले बुद्धिपूर्वक नहीं देखते, बट कहीं ना कहीं प्रसंग में आ ही जाता है, कुछ ना कुछ सुनने में आ ही जाता है। सूक्ष्म लेवल पे कुछ ना कुछ इंद्रिय के विषय चलते ही रहते हैं, बुद्धिपूर्वक 6वें गुणस्थान तक, अबुद्धिपूर्वक 10वें तक चलते होंगे। कहां से प्रकरण ले रहे हैं? अनंत सार वाला है ये, स्वयं सुख इतना गजब वाला है। अब यहां शिष्य पूछता है कि हे भगवान, आपने निरंतर अतीन्द्रिय सुख की बात कही, बार बार आप अतीन्द्रिय सुख की बात करते आ रहे निरंतर, लेकिन लोग उसको नहीं जानते। हम जैसे बोले जी, प्रश्न करता देखो जैसे ना आचार्य देव ने स्वयं खड़ा किया, किसके लिए खड़ा किया? किसके मुख में से प्रश्न? हम जैसे जीवों के मुख से प्रश्न खड़ा किया कि साहब हम इस सुख को नहीं जानते, आप थोड़ा बताओ हमें तो बस ये 5 इंद्रिय का सुख ही पता है। ये आम का रस में जो सुख आता है, वस्त्र आभूषण पहन के जो सुख आता है, गाड़ी आदि चला के जो सुख आता है वही हमें पता है, धन आदि जमा होने से जो सुख आता है वही हमें पता है। आप ये निरंतर अतीन्द्रिय सुख वाली जो बात कर रहे हैं वो हमें थोड़ा बताओ। तो बहुत स्थूल उदाहरण है, बट ग्रहण करना चाहिए, अच्छी बात पकड़ना चाहिए। देखिए क्या कह रहे आचार्य भगवान कहते हैं, कोई भी देवदत्त नामक पुरुष, कोई भी ले लो जो अच्छा लगता है नाम, श्री सेवन आदि पंचेंद्रिय के विषय सुख के व्यापार से रहित अवस्था में निराकुल चित्त से बैठा है। अभी वो बैठा है आराम से और उसको दिमाग में कोई आकुलता नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई 5 इंद्रिय के विषय की विकल्प नहीं है, और कोई कुछ करना भी नहीं बाहर, मतलब व्यापार धंधे में लौकिक में कोई करने की इच्छा विकल्प नहीं है, सहज बैठा संतुष्ट है। ऐसा जीव
जो पंचेंद्रिय के विषय सुख के व्यापार से रहित अवस्था में निराकुल, बिना आकुलता के, बिना कोई इच्छा विकल्प के चित्त से बैठा है, सहज बैठा है। उससे किसी ने पूछा कि हे देवदत्त, आप सुख से तो हो? तब उसने कहा, सुख से हो, आराम से बैठा हो, कोई चिंता नहीं, सुख से हो। तो यह सुख अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय सुख को दिखाने के लिए कोई मशीन नहीं, इसलिए बहुत स्थूल उदाहरण लिया है। अभी इसमें कोई मीन मेघ निकालेगा तो वो नहीं निकाले, वो अलग से चर्चा कर लेंगे कभी। अभी तो बस मोटा मोटा लेना, कोई उसको कोई इच्छा नहीं पांच इंद्रिय विषय सेवन की, और दूसरी कोई लौकिक की कोई विकल्प नहीं है, सहज बैठा हुआ। और ऐसे जीव को कोई पूछे कि आप क्या सुख से हो, तो कहता है सुख से हूँ, एकदम आराम से, कोई चिंता नहीं। इसलिए पीछे मैंने कभी कहा था ना, ये कोई भेड़ बकरी चलाने वाला, अभी तो कम दिखते हैं बट पूर्व में रहते थे 10 से 40-50 साल पहले, तो भेड़ बकरी चरा रहा है, आराम से सुबह सुबह लेके जाता है, भेड़ बकरियाँ चराता है, लेके आए। धन्य कुमार का पूर्व भोग ले लो, अकृत पुण्य का कोई भी दूसरा ले लो जो अच्छा लगता है। इसका काम क्या, लेके जाना, भेड़ बकरियाँ अपने अपनी योग्यता से चरती है, शाम होती है घर पे लेके आ जाना, रोटी खा लेना, शांति से सो जाना, दूसरे दिन वापस वही, तीसरे दिन वही, कोई चिंता नहीं, काम एक ही। उसको तुम्हें ये काम है, यहाँ तो बिना काम का ही है, बट मोटा मोटा उदाहरण ले रहा हूँ। अब कोई एक दिन ऐसी 50, 100, 200, 500 जितनी भी भेड़ बकरियाँ होगी, तो एक दिन कोई टाई कोट पहन के व्यक्ति आया, हेलीकॉप्टर में आया, ऐसे समझो, उदाहरण कल्पना कर रहे हैं हम समझने के लिए, और उस भेड़ चराने वाले को, कहते ग्वाले को या जो भी होगा वो, कि भैया तुम्हें पता है तुम्हारी कितनी भेड़ बकरियाँ है? पता नहीं, कुछ आता नहीं, अंगूठा बाजू, मेरे को तो कोई ABCD कुछ नहीं आता, पढ़ाई स्कूल में ही गया नहीं। तो उसको कहते हैं कभी कोई गुम हो जाए तो, अगर उसको टेंशन डाल रहे, पता नहीं, ऐसा कभी लगता नहीं, कभी कोई कम हो गई, ज़्यादा हो, कुछ ऐसा नहीं। ले तुम्हें कुछ समझता नहीं, तुम एक काम करो, तुम मुझे अपॉइंट कर लो, मैं इनका पूरा हिसाब रखूँगा। CA के रिलेटेड वाला है वो, आप समझ लेना। तो हमारी इसमें जोक में चलता है, तो बोले तुम मेरे को अपॉइंट कर दो, तो मैं इनका बराबर हिसाब रखूँगा, ताकि एक भी कम नहीं होंगे और कुछ आपका गड़बड़ नहीं होगी। उसने सोचा ठीक है दे दो। तो उसकी फीस हजारों लाखों में जो भी कुछ होगी, और साथ में उसने क्या क्या अकाउंट रखा। उस अकाउंट के बावजूद भी उसके, मतलब वो कहता है उल्टा तो मेरा टेंशन बढ़े, ये सब अकाउंट रख। ऐसा मैं शांति से चला जाता था, शांति से आ जाता था, कोई चिंता नहीं थी। ऐसे ही अपना जीवन भी ऐसे ही था। आप बुजुर्ग लोगों को पूछो, 50 साल वाले पे, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, शांति से जीवनता हो। यहाँ तो भी थोड़ा शांति से बॉम्बे पुणे आधे में जाओ, थोड़ा हालत खराब है। कहाँ भागते, क्यों भागते, क्या करते हैं, जीवन का कोई आकुलता इतनी करते हैं, हाय हाय करते हैं, इतना धन कमा लेंगे बच्चे के लिए, इसके लिए इतना करेंगे, इतना डोनेशन लगेगा, इतनी शादी में खर्चा होगा, इतना ये होगा, ये सब इतने लफड़े करके इतना सब करते हैं, फाइनली 1 सेकंड में सब छोड़ के चले जाते। आकुलता इतनी करने की कोई आवश्यकता नहीं। हमने भी बिना काम के आकुलता बढ़ा के रखी, आवश्यकता नहीं। कभी सोचना अपने बारे में, इतना भागदौड़ करके, इतना सब करके हासिल क्या हो जाओ, अनंत काल के लिए क्या हाथ में आने वाले। 10-20-50 साल का छोड़ दो, 10-20-50 साल की दृष्टि लोकोत्तर मार्ग नहीं देता। लोकोत्तर मार्ग अनादि अनंत काल की दृष्टि देता है। जितनी भागदौड़ किसके लिए कर, और जितनी भागदौड़ करके भी शाश्वत रहेगा। चंद्रगुप्त को पूछा कहाँ है मैंने पूर्व में, बोले जा तो रहे दीक्षा लेके भद्रबाहु स्वामी के साथ में, ठीक है, पीछे बच्चों का तो थोड़ा लगा दो कुछ लाइन, सबका करा दिया तुमने, बच्चों का क्या। तो बोले अगर पुत होगा तो कुछ करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप कर लेगा, और कुपुत होगा तो सब किया हुआ ही जीरो कर देगा। तो फिर करेंगे सब विकल्प क्यों कर, हम क्यों कर रहे हैं, सब कहाँ भाग रहे, किसके लिए कर रहे, अपने को कितना लगता है, विचार करने की बात है।
थोड़ा सा सोच विचार करना, ज़्यादा भागदौड़ नहीं करना, और जो अनंत सार वाला सुख, जो स्वाधीनता वाला है, उसको प्राप्त करने के लिए समय देना चाहिए। बुद्धिपूर्वक हर रोज 4 घंटे देना चाहिए। मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, मुझे पता है, पर देना चाहिए। इसी से काम होगा, और बाकी समय ज़्यादा उलझाना नहीं चाहिए, बट प्रॉपर सिस्टमेटिक करना चाहिए। उछल कूद ऐसे बिना ऐसे चले गए, किसी ने कह दिया 4 घंटे और जंप कर दिया और कुछ भी कर दिया, ऐसा नहीं। समझपूर्वक प्रॉपर साइंटिफिक स्टडी करनी चाहिए, स्टूडेंट बन के, विद्यार्थी बन के करना चाहिए। सब हम तो गृहस्थी में, हम थोड़े विद्यार्थी, छूट गया सब। शादी होने के पहले विद्यार्थी थे, ऐसा नहीं। जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक छद्मस्त और विद्यार्थी, आवरण सही थे और विद्यार्थी, तब तक सीखता ही रहे, खत्म नहीं हो। प्रकरण कहाँ से चल रहा है इतना? ये सुख की चर्चा चल रही है। ये सुख, ये कह रहे हैं, वो कह रहा है सुख से हो, तो ये सुख अतीन्द्रिय सुख है। किस कारण से अतीन्द्रिय है? क्योंकि सांसारिक सुख विषयों के सेवन से पैदा होता है, और यहाँ पंचेंद्रिय के विषय के व्यापार का अभाव होने पर भी जो सुख दिखाई देता है वह सामान्य से अतीन्द्रिय सुख प्राप्त होता है। विषय से सुख नहीं। अभी भोग भूमि, अभी उत्तम भोग भूमि देवकुरु, उत्तर कुरु आदि में है। बाकी जीव क्या करते हो? 24 घंटे उस कल्प वृक्ष से कुछ ना कुछ मांगते होंगे। वस्त्र दे दो, कल भी चले गए, वस्त्र दे दो, आभूषण दे दो, महल दे दो, ऊंचे से ऊंचे वस्त्र मिलते हो। आप भोग भूमि आदि का वर्णन कभी पढ़ा भी होगा, नहीं होगा तो देख लेना शास्त्र। इससे कुछ नहीं करते, सहज कभी विकल्प आ गया तो चले जाते है। मतलब अभी हमारा क्या हो गया है, पंचम काल दुखमा काल है, पुण्य का उदय कम है, तो साधन और जो बाहर के होने चाहिए वो कम हो गए, और चाह बहुत बढ़ गई, इसलिए झपट्टे लगा रहे। उनका ऐसा कुछ नहीं, उनको सुख प्रचुरता में 10 प्रकार के कल्प वृक्ष है। उत्तम वाला उदाहरण लिया, खाने को इतनी चीजें पड़ी, हमारे कुछ नहीं होता है, चिल्लाते नहीं, वहाँ तो जोमेटो से, होटल से, किधर से मंगा लेते, बाहर जाके वड़ा पाव कुछ भी खा के आ जाते हैं। इतने हमारी कषाय तीव्र हो गई, उनके पास ऊंचे से ऊंचे सब खाने की चीजें पड़ी, सब जो पकवान चाहिए, पर विकल्प ही नहीं होता। 3 दिन बाद कभी तो भी इच्छा होती है, वो भी इतना सा खा लेते, हो गया का चाहिए तो कितना खड़ा हो सकता है उनका, खा कितने सकते? 3 कोस के हो, 3 कोस मतलब 7.5 किलोमीटर, 7.5 किलोमीटर हाइट है, और हमारे को हर 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। और ये हमारा रोग है, ये हमारा स्वभाव नहीं है, ऐसा फील भी नहीं हो तो क्या है साहब, उसमें लगता है तो खाना चाहिए ना हमारे। तो अरे भैया खा, तुम्हें खाने से नहीं कह रहे, तेरा क्या चल रहा है, तेरी अवस्था क्या हो गई, तो कितना आकुलित हो रहा है इन सब चीजों के लिए, कितना परेशान हो रहा है, देख तो अपने आप। तुझे वो विकल्प इच्छा खड़ी होती है। प्रकरण कहाँ से निकल रहे? वो कह रहा है मैं सुखी हूं, निराकुल। क्यों? 5 इंद्रिय विषय में आकुलता जनित सुख होता है, ये वो या चर्चा कर रहे, निराकुलता की बात चल रही। हालत खराब है। हमें अगर कोई 2 जोड़ी कपड़ा मिल जावे, कोई 2-4 आभूषण मिल जावे, तो हम आसमान में चले जाते। अरे तुम सिद्ध समान अपना स्वरूप को भूल गए, भूलो मत उसको। अभी वर्तमान में देह देवल में बैठा, वो कह रहे, वो तो कह रहे नित्य निगोद में भी सिद्ध समान 8वां ही पड़ा है, नित्य निगोद वाले को कह रहे हो, तो अपन तो है ही, सबको समान खड़ा कर दिया। कहाँ हम बेकार की चीजों में उलझते, 5 इंद्रिय के विषय के चक्कर में कितनी आधीनता लेते, कितनी परेशानी झेलते, क्या क्या नहीं करते। एक एक इंद्रिय के विषय में जीव छलांग लगा के मृत्यु को प्राप्त होता है। पतंगा आदि सब, हाथिनी आदि के चक्कर में सब उदाहरण सबको पता है, ज्यादा विस्तार लेने की जरूरत नहीं। तो कह रहे ये अनाकुल सुख, ये देवों के अमृत इतना झर सकता है। 33 सागरों में 33,000 वर्ष बाद विकल्प आता है वो अमृत झर, ऐसा नहीं इतना अच्छा अमृत है, चलो हर 1-1 मिनट में 2-2 मिनट में अमृत झला देंगे, कुछ नहीं विकल्प होता, देखने की इच्छा नहीं होती। ये तो पीड़ा है, तभी गड़बड़ हो रही, तभी तो ये जा रहे हम विषयों के पास। अभी विषयों के पास जाना रुकेगा नहीं, बट पहले निर्णय करना है विषयों के पास जाना ये पराधीनता है, आकुलता है, रोग है, और ये स्वाधीन सुख से विमोह कर रहा है, हमारे लिए दुखकारी है, पाप बंध का कारण है, ये
घटाना चाहिए, ऐसा अंदर में श्रद्धान, विश्वास, प्रतीति, ज्ञान होना चाहिए जीव। तुरंत अभी हटाने की बात नहीं करना, डरना नहीं तो हम डरने लग जाएंगे। कभी भी ऐसा जैन धर्म में ऐसा नहीं कहा कि डायरेक्ट पहले गुणस्थान से डायरेक्ट केवल ज्ञान प्रकट होगा, ऐसे कभी नहीं। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, पर पहले ठीक तो करे, समझे तो सही। आकुलता किसे कहते, नहीं तो सब क्या मान लेते, इंद्रिय विषय सेवन करना ही तो हमारा स्वभाव है नहीं। स्वभाव रहता था तो सिद्ध भी इंद्रिय का विषय का सेवन करते रहते, अरंत भी करते थे। अरंत अभी इंद्रिय को यूज ही नहीं करते, पांच इंद्रिय का अभाव हो गया हूं अरंत अवस्था में, शरीर के साथ में। अभी इंद्रिय की अधीनता ही नहीं, इंद्रिय से कुछ जानते ही नहीं। तो ये क्या कह रहे हैं, पंचेंद्रिय के व्यापार का अभाव होने पर भी जो सुख दिखाई देता है वह सामान्य से अतीन्द्रिय सुख प्राप्त होता है, वो अतीन्द्रिय सुख होता है। इसमें उन्होंने 2-3 पैराग्राफ में और कुछ पक्ष हेतु न्याय का भी प्रकरण थोड़ा सा खड़ा किया है, उसकी चर्चा करके फिर हम 246वां अंतिम व कलश की चर्चा करेंगे, फिर देखते हैं आगे और क्या होता है।